शानदार सेवा यहाँ पे जसवंतगढ़ के नागरिक कर रहे हैं। बसों को रुका रहे हैं, सवारियों को चढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे सुजला चौराहा कॉलेज के पास लेके आया हूँ, जहाँ पे बड़ी तादाद में जसवंतगढ़ के ग्रामीणों ने ध्यान लगा रखा है। बड़ी तादाद में भाई लोग, बूढ़े जवान सभी आए हुए हैं। और यहाँ पे जसवंतगढ़ में रोडवेज नहीं जाने का एक बहुत बड़ा दुख है लोगों को। रोडवेज वाले परेशान कर रहे हैं जसवंतगढ़ वासियों को। बसों का जसवंतगढ़ के अंदर से रूट है, फिर भी बसें जसवंतगढ़ में नहीं जाकर सीधी निकलने की कोशिश करती है। आज यहाँ पे ये ध्यान लगा रखा है जसवंतगढ़ के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने ये सुजला चौराहे पर खड़े हैं। बड़ी तादाद में जसवंतगढ़ के नागरिक यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनमें से ये पंचायत समिति सदस्य जगदीश दाईमा, वासुदेव जी प्रजापत, राजेश खिचड़ आदि सभी यहाँ पे खड़े हैं। और क्या जगदीश जी बताइए, क्या बात है? काफ़ी समय से ग्राम जसवंतगढ़ में एक समस्या जो ग्रामीणों को हो रही थी, वो थी रोडवेज बसों की। जो रोडवेज बसें सुजानगढ़ से लाडनू की तरफ बाईपास निकल जाती थी, जसवंतगढ़ के अंदर उनका रूट होने के बावजूद वो सारी की सारी बसें बाईपास कॉलेज के चौराहे से होते निकल जाती थी। जिस समस्या को लेकर आज ग्रामीण जनों ने यहाँ पे एक शांतिपूर्वक तरीके से जो भी रोडवेज बसें हैं उनके चालक और परिचालक को समझाइश करके उनको जसवंतगढ़ के अंदर से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और उनसे उनका रूट पूछते हुए उनको जसवंतगढ़ आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और एक ये भी चेतावनी दे रहे हैं साथ में कि अगर भविष्य में आप अगर इस तरीके से चलते रहे और बाईपास यहाँ से निकलते रहे तो जसवंतगढ़ एक उग्र आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या खेल है, क्या हो रहा है यार? सब यार समझ में नहीं आ रही। प्रशासन ने क्या कर रहा है यार, मेरे को समझ में आ रही क्या हो रहा है सब। अरे प्रशासन किसी रूट की गाड़ी कहाँ से चला रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ नहीं से आ रहे हैं, परेशान हो रहे सब पब्लिक यार। क्या आप क्या कर रहे हो यार? इसका समाधान होना चाहिए कोई चीज का यार। क्या बात करो, अंदर जाने चाहिए बस हमारे, मतलब जसवंतगढ़ के बस जसवंतगढ़ होते हुए वापस आनी चाहिए ना। लेकिन ये बाईपास आ रहे हैं तो पब्लिक को कितनी तकलीफ हो रही है यार। क्या बात कर रहे हो तुम? थोड़ी बहुत सुनाई करो यार, सब प्रशासन को बोलो यार क्या हो रहा है, ये मजाक हो रहा है क्या? ये चिलचिलाती धूप के अंदर जसवंतगढ़ वासी यहाँ खड़े हैं तो धूप के अंदर, तकलीफ होती है और बहुत बड़ी तकलीफ तो क्या पूरे गांव को हो रखी है। प्रशासन को पूरा गांव परेशान है रोडवेज वालों की तरफ के कारण। इसलिए आज ये लोग इकट्ठे होकर के इस सुजला चौराहे पे पहुंचते हैं। बस होनी आनी चाहिए। रोडवेज लेडीज को इधर उतारेंगी, वो कैसे जाएगी गाँव में? यहाँ उतरेगी, वो गाँव जाएगी। नाइट के टाइम में कहाँ पे जाएगी वो? लोग हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, चलो कैसे भी गांव में चले जाएंगे। लेडीज को इधर रात में उतारेंगे, दोपहर में उतारेंगे, वो कैसे जाएगी इधर 2 किलोमीटर अंदर चल के? हर बार हमें रोडवेज वालों से लफड़ा करना पड़ता है, कोई भी नहीं मानते हैं। वो ऊपर से हमारे से लड़ाइयाँ करते हैं, उनका ये रूट होते हुए भी नहीं जाते हैं इधर से वो लोग। बताइए श्रीराम जी, आप बोलिए। देखिए, ये जो हाईवे से जाती है रोडवेज, मेरा तो यही कहना है कि भाई ये जसवंतगढ़ क्यों नहीं होके जाती है। बातचीत करते हैं, ये चले जाते हैं डर के मारे, लेकिन फिर दूसरे दिन यही वजह है वो वापस हाईवे होके चले जाते हैं। लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। मेरे को तो यही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गांव के लोग, जसवंतगढ़ के ग्रामवासियों से निवेदन है कि सभी लोग आके इसका निवारण करें। आलोक जी घंटाला, आप आलोक जी घंटाला, आज लगातार हो रही हमारे लाडनू और सुजानगढ़ के बीच में जसवंतगढ़ की जो एक गांव है उसमें लगातार 4-5 महीने से ये समस्या है। और जसवंतगढ़ के आसपास के जो गांव है उन्हीं को भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उसको लेकर आज जसवंतगढ़ और आसपास के ग्रामीण हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि तो ये रोडवेज का रूट है, ये बाईपास निकलती है, इसको जसवंतगढ़ के अंदर से जाने का हम लोग निवेदन कर रहे हैं। आज हम
आराम से इनको समझा रहे हैं। अगर आने वाले समय में अगर ये जो रोडवेज बस बाईपास निकलती है, अगर अंदर से नहीं जाएगी, बाईपास ऐसे निकलेगी, तो आने वाले समय में हम इसी जगह एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन करने को लेकर हमारे जो मतलब जसवंतगढ़ के पंचायत समिति सदस्य बड़े भाई यज्ञ दाइमा जी है, उनके नेतृत्व में हम एक बड़ा यहाँ जन आंदोलन करेंगे। उसको लेकर हमारी तैयारी रहेगी जारी। और एक बार पुनः मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूँ कि आज आपने एक मतलब एकता दिखाते हुए यहाँ पे हमने एक मतलब एक आंदोलन की हमने शुरुआत की। धन्यवाद। देखो वास्तव में बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। मैं भी 4-5 दिन पहले भीलवाड़ा से आ रहा था, तो भीलवाड़ा से 2 मुस्लिम बच्चियां आई थी, और मैं जब भीलवाड़ा से चला तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये रोडवेज वाला कह रहा है कि आपको आसोला चौराहे पे उतारूंगा। तो मैंने कहा बैठी रहो। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया, मैंने तुमने क्या बोला कि नहीं भाई जी जसवंतगढ़ उतार दूंगा। ऐसे औरतों को, अकेली औरतों को देख के परेशान मत किया करो। देखो, आपको और जसवंतगढ़ ग्रामवासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, और स्थायी समाधान जब तक नहीं हो जाता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे प्रशासन को हमको लिखित में देना पड़े या हमें यहाँ पे उग्र आंदोलन करना पड़े, या अगर हमारा भी प्रयास है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो समझ जाए, लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो नहीं समझते हैं तो रोडवेज के चालक परिचालकों की हमें शिकायतें करनी पड़ेगी, हमें आंदोलन करने पड़ेंगे। उसके लिए भी हम तैयार हैं और हमारा प्रयास चल रहा है, और प्रयास कर रहे हैं कि रोडवेज जसवंतगढ़ के अंदर से निकले। और ये भी अभी तक हमने उनसे समझाइश करी है, और भविष्य में हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार करेंगे। धन्यवाद। हेलो बबलू खान जी, जो भीड़ इकट्ठी हुई है ना, जसवंतगढ़ के एक वरिष्ठ नागरिक है। करूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका सहयोग के लिए कि आज पूरे दिन इन लोगों ने सिलसिला की धूप के अंदर खड़े होकर के और इतना सहयोग किया। और मंगल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ये बना करके और हमारे ग्रुपों में जो अपलोड करते हैं ना। और ये हमारे भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तहसील उपाध्यक्ष जनाब अजीज कुरैशी साहब है, जिनका भी सहयोग रहा है, और ये अब आगे भी सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बराबर अजीत जी सहयोग करते हैं हर काम में, और आज भी सवेरे से धूप के अंदर खड़े हैं। धूप में खड़े साहब से, और कई दिन से ये मसला चल रहा है, इसका अभी तक तो कोई सुधार है नहीं। और आगे सभी ग्रामवासी इकट्ठे होंगे तो भी ये मसला हल होगा, वरना नहीं तो ये वापस बाईपास चले जाएंगे और अपनी मनमानी करते हैं। इतनी बार ये कर दिया बताना पड़ता है, लेकिन कोई इसका मतलब वो नहीं मिला, हमें फायदा नहीं मिला। सब अंकुश है, टोटल पब्लिक है, पूरे गाँववासी यहाँ भिड़े हैं, इकट्ठे हुए हैं, इसका कोई ना कोई निर्णय निकालने जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, चलो मिलकर संघर्ष करो, जरूर संघर्ष है, कौन को रास्ता निकलेगा। बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में भाई लोग यहाँ खड़े हैं। 7 बजे से यहाँ पे जसवंतगढ़ की जनसंख्या है, ग्रामीण इकट्ठे हो रही है, और अभी दोपहर के 2-2:30 बज गए हैं, और अभी तक लगे हुए हैं, और यही प्रयास कर रहे हैं कि रोडवेज की बसें जो है वो ग्राम के अंदर से निकले। हमारा एक निवेदन चालक परिचालकों से भी ये है कि आप एक ये जनता की पीड़ा को समझें, क्यों वो भी ये परेशान होते हैं कि गाँव की जो बसें हैं वो अंदर से नहीं आ पा रही है, उनको यहाँ पे खड़े रहना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी जन भावना को समझते हुए गांव के अंदर से गाड़ियों को लेकर जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बड़ी तादाद में भाई लोग आ रहे हैं, बराबर घरों से निकल के आ रहे हैं, कई सवेरे से खड़े हैं। और भाई प्रशासन को बोल दिया जाए, उनको लिखित में कहा दिया जाए कि भाई हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तो उनको 7 दिन पहले अवगत करवाया जाएगा, और उसके बाद में धरना प्रदर्शन और यहाँ रोक लगाई जाएगी, चक्का जाम किया जाएगा 7 दिन बाद। धन्यवाद। चलो रौनक जी दाइमा भी आ गए हैं। तो सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार है कि आज ये जो जन सहयोग से रोडवेज के प्रति जागरूकता, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जसवंतगढ़ को इग्नोर करते हुए बाईपास निकल रही थी रोडवेजें, उनको शांतिपूर्वक समझाया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जसवंतगढ़ के अंदर से जाकर सवारियाँ करें। मेरे ग्राहकों से भी, मतलब उपभोक्ताओं से भी मेरा ये ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है कि वो टिकट ज़रूर लें और उनको बोलें कि भाई जसवंतगढ़ अगर आपका रूट है तो आप ज़रूर उस रूट पर उस गाड़ी को लेकर आने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। लोगों, मैं बहुत बड़ी देर से यहाँ पे जसवंतगढ़ में सिजला चौराहे पर खड़ा हूँ। सैकड़ों आदमी धूप, किलकिलाती धूप में यहाँ पे परेशान है, मगर रोडवेज वालों का टाइम होया हुआ है।
2-3 बसें आने वाली थी, मगर क्या बात है बसें क्यों नहीं आ रही है? 2 घंटे लेट हो गई, 2 घंटे। जी अभी फ़िलहाल हम सुबह से यहाँ डटे हुए हैं, काफ़ी बसें आ चुकी है, लेकिन अभी जो समय हुआ है उससे 2 घंटे से हम वेट कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल कोई भी रोडवेज बस है वो सुजानगढ़ से होती हुई या लाडनू से होती हुई इस जसवंतगढ़ की तरफ से एक भी बस नहीं आई है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ की जो जसवंतगढ़ की लोकल सवारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और बसें फ़िलहाल दोपहर के समय पे एक भी बसें हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, और बसें जो सारी हैं वो एक से खानपुर एक रास्ता निकलता है, सुजानगढ़ से होते हुए वो खानपुर होकर लाडनू की तरफ निकल जाती है, ना कि वो जसवंतगढ़ की तरफ आती है। तो जसवंतगढ़ की सवारियाँ वो सबसे ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। तो मेरे सबसे अनुरोध यही है कि जो जितने भी रोडवेज बसें हैं जिनका रूट जसवंतगढ़ से होते हुए हो रहा है वो सारी बसें जसवंतगढ़ की तरफ आए। अगर वो नहीं आती है तो आने वाले दिनों में एक भारी जो आंदोलन है वो हमारे द्वारा यहाँ जसवंतगढ़ की तरफ से किया जाएगा। सही बात है, 2-3 घंटे से बसें जसवंतगढ़ की तरफ इस चौराहे की तरफ नहीं आ रही है और सीधे खानपुर होके लाडनू का रास्ता पकड़ रही है। ये सरासर अन्याय है। प्रशासन को, रोडवेज डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए, बसों का जसवंतगढ़ से आवागमन सही कराना चाहिए। लोग हैरान हो रहे हैं धूप के अंदर, मगर बसें दूसरे रास्ते से होके कानपुर होके भग रही है। उनको क्या मालूम क्या डर लग रहा है जसवंतगढ़ जाने से। लगभग 100 आदमी इकट्ठा हुए थे, धीरे धीरे गर्मी के कारण और बस नहीं करने के अपने घर पहुँच रहे हैं। अच्छे ढंग से समझा रहे थे कि दी हमारे गांव से निकला करो, मगर उन्होंने जसवंतगढ़ चौराहे पे आना ही बंद कर दिया है और कानपुर होकर निकल रही है।